हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आज एक नया लेक्चर लेके आया हूं और ये लेक्चर है मध्य प्रदेश पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको हम पूरी तरीके से इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये स्पेशली जो आप मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चन इसमें रहेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसको हम विधिवत तरीके से देखते हैं, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे विद डिटेल के साथ देखते हैं और कौन कौन से आने के क्वेश्चन की संभावना है वो भी हम इसमें देखेंगे। जो आए हैं साथ में उसको हम और तरीके से देखेंगे डिटेल वाइज। तो इसमें आपको सिर्फ आंसर नहीं बताया जाएगा, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। आप देखिए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर सकते हैं। इन्फिनिटी स्टडी को आप 3 लोगों को जरूर बताएं, इन्फिनिटी स्टडी के बारे में आप 3 लोगों को जरूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग कहां पर स्थित है? ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग है वो महू पर स्थित है। महू किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है? इंदौर जिले के अंतर्गत आता है महू। और आप महू का जो दूसरा नाम है, मतलब वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर अंबेडकर नगर इसका कर दिया गया है, अंबेडकर नगर। जो हमारे संविधान के निर्माता है यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर प्रसाद, ये उनकी जन्म भूमि भी थी महू। ठीक है, महू में उनका जन्म हुआ था डॉक्टर अंबेडकर प्रसाद का। अब उन्हीं के नाम पर महू का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। महू किसके लिए फेमस है? महू फेमस है टिश्यू पेपर के लिए। टिश्यू पेपर, जिसको आप हिंदी में कहते हैं महीन कागज। और महीन कागज में, टिश्यू पेपर में जो नंबर 1 जिला है वो कौन सा है? इंदौर। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक। देवास किसके लिए फेमस है? देवास आपका फेमस है जूता उद्योग के लिए। जूता उद्योग है देवास में। और यहां पर देवास में एक और है ट्रैक्टर उद्योग। ट्रैक्टर उद्योग। एक चीज और ध्यान रखना, महू में एक नदी निकलती है महू से। महू, वो कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम महू के जाना पाव पहाड़ी से होता है। ये चीजें ध्यान रखना। महू में एक चीज और है, भगवान परशुराम का आश्रम है। परशुराम का आश्रम है। तो क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि डॉक्टर भगवान परशुराम का आश्रम कहां पर स्थित है? तो आंसर क्या होगा? महू। चंबल नदी का उद्गम कहां होता है? महू के जाना पाव पहाड़ी से। टिश्यू पेपर के लिए कौन सा स्थान फेमस है? महू। टिश्यू पेपर में नंबर 1 जिला कौन सा है? इंदौर। तो ये चीज ध्यान रखना, महू किसके डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है? इंदौर के अंतर्गत। और महू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। देवास में कौन कौन सा उद्योग है? जूता उद्योग है और यहाँ पर ट्रैक्टर उद्योग भी देवास में है। इसके बाद धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? धार के किले का निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। देखो कब करवाया था ये देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब देवगिरी पर विजय प्राप्त करने के लिए साउथ की ओर जा रहे थे, तो जब बीच में इन्हें विश्राम करने की जरूरत पड़ी तो इन्होंने किसके? धार पर विश्राम किया, धार जिले में, ठीक है, विश्राम किया और वहीं पर एक किले का निर्माण करवाया। तो ये चीजें ध्यान रखना। इस धार के किले की जानकारी के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए, धार के किले में यहाँ पर आपका काली माई का मंदिर है। काली माई का मंदिर, ठीक है। किले में खरबूजा महल है, किले के अंदर खरबूजा महल, ठीक। इसके बाद अब्दुल शाह चंगस का मकबरा है। अब्दुल शाह चंगस का मकबरा है यहां पर। और बाजीराव पेशवा का जन्म भी यहीं पर हुआ था। बाजीराव पेशवा का जन्म कहां? धार के किले में हुआ था। तो धार के किले के में क्या क्या है? काली माई का मंदिर है और इस किले में खरबूजा महल है, अब्दुल शाह चंगस का मकबरा है, बाजीराव पेशवा का जन्म भी धार के किले में ही हुआ था। धार के किले का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद तुगलक ने। कब कराया था? जब वो देवगिरी पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा था। भोपाल शुगर मिल कहां पर स्थित है? अब देखो, भोपाल शुगर मिल से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आप भोपाल शुगर मिल भोपाल पर स्थित है। नहीं, भोपाल पर ये स्थित नहीं है। तो ये स्थित कहां पर है? ये सीहोर पर स्थित है, ठीक है। तो भोपाल शुगर मिल कहां पर है? सीहोर जिले में। 1972 से पहले भोपाल जो जिला था, 1972 से पहले सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। ये चीजें ध्यान रखना। तो भोपाल जिले का निर्माण कब हुआ है? भोपाल जिला कब बना है? 1972 में, ठीक। और ये
1972 से पहले एक सीहोर जिले की तहसील थी भोपाल। तो सीहोर से अलग होकर 1972 में भोपाल एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है। भोपाल शुगर मिल कहां पर स्थित है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है और आपके पूरे मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये इसकी ऊंचाई क्या है? 1350 मीटर। सतपुड़ा महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है। ये जो सतपुड़ा की मतलब ये धूपगढ़ की पहाड़ी है वो कहाँ है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है, महादेव पहाड़ी। हालांकि मैंने जो अभी मध्य प्रदेश जीके का पठार वाला भाग पढ़ाया है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन किए देता हूँ। ये मध्य प्रदेश है सपोज दैट, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये वाला जो रीजन मैंने इसको बता दिया, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, नर्मदा नदी के नीचे, हमने ये सारी चीजें आपको वीडियो में कवर की है। तो यहाँ पर 3 भागों में इसको सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को काटा गया है। पहला हो गया आपका मैकाल, ठीक है, ये हो गया आपका महादेव, और ये वाली भाग होगी आपकी राजपीपला, ठीक है। तो ये 3 पहाड़ियां हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी और राजपीपला पर्वत श्रेणी। तो ये बीच वाली कहां कौन सी है? महादेव पर्वत श्रेणी है, जिस पर धूपगढ़ है, धूपगढ़ स्थित है, ठीक। तो धूपगढ़ पर्वत। पचमढ़ी को देख लेते हैं। पचमढ़ी को बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं पचमढ़ी के बारे में। पचमढ़ी को हम कहते हैं 5 गुफाओं का समूह, 5 गुफाओं का समूह, ठीक। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी हम पचमढ़ी को कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश का कश्मीर भी पचमढ़ी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का कश्मीर, मध्य प्रदेश का कश्मीर भी पचमढ़ी को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की रीढ़ भी हम किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश की रीढ़ भी अपन पचमढ़ी को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की रीढ़। इसके बाद अमरकंटक की बात करते हैं। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। जानापाव पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल, अभी बताया मैंने आपको, चंबल, ठीक है। और जानापाव पहाड़ी में ही परशुराम का आश्रम है। जानापाव पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो है आपकी 845 मीटर, 845 मीटर जानापाव पहाड़ी की आपकी टोटल ऊंचाई है, ठीक। इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मध्य प्रदेश, विच इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है आपका राला मंडल, जो कहां पर आता है? इंदौर में, इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है नौरादेही, नौरादेही, ठीक। ये चीजें ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है? नौरादेही, और सबसे छोटा है राला मंडल। आइए जान लेते हैं ये कहां पर स्थित है। राला मंडल इंदौर में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क बन रहा है राला मंडल में, तितली पार्क। मैंने क्या बात की है? दूसरे तितली पार्क की। तो फिर पहला कहां बन रहा है? पहला बन रहा है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन जिला में, ठीक। दूसरा कहां पर बन रहा है? राला मंडल यानी इंदौर में, तितली पार्क। राला मंडल पे ही बन रहा है देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र, लोमड़ी संरक्षण केंद्र, ये देश का पहला है, ठीक है। इसके बाद राला मंडल में ही आपके बन रहा है देश का पहला नेशनल सेंचुरी बांस पार्क, बांस पार्क, ठीक है, जो किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाया जा रहा है वो देश का, ये राला मंडल में बनाया जा रहा है, देश का पहला बांस पार्क है। और देश में कचरा पार्क, देश का पहला कचरा पार्क भी राला मंडल में बना है, कचरा पार्क। तो ये चीजें राला मंडल से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क कहां पर बन रहा है? राला मंडल में। राला मंडल किस जिले में आता है? इंदौर में। राला मंडल सबसे छोटा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का।
इसके बाद देश का पहला जो कचरा पार्क बन रहा है वो रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बन रहा है। देश का पहला बांस पार्क किसी भी सेंचुरी में बन रहा है वो कौन सा है? रालामंडल में, ठीक है। और रालामंडल में ही लोमड़ी संरक्षण केंद्र है। इतने क्वेश्चन रालामंडल से बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का गठन कब किया गया था? तो उर्दू अकादमी का जो गठन किया गया था 1976 में किया गया था, यानी सेकंड नंबर इसका आंसर है। 1976 में कहां पर किया गया था? भोपाल में। भोपाल में। 1978 में एक ऑप्शन यहां पर आपको दिख रहा है था, कालिदास अकादमी का गठन किया गया था 1971 में। ये चीजें ध्यान रखना, कालिदास अकादमी का गठन किया गया था। कहां पर है कालिदास अकादमी? उज्जैन में। और 1987 में तुलसी अकादमी का गठन किया गया था। तुलसी अकादमी का, ठीक, ये चीजें ध्यान रखना। तो 1976 में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का गठन भोपाल में किया गया था। 1978 में कालिदास अकादमी का गठन किया गया था उज्जैन में। और 1987 में तुलसी अकादमी का गठन किया गया था। ये चीजें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? कहां पर स्थित है रानी दुर्गावती संग्रहालय? तो रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर पर स्थित है, ठीक। यहाँ रानी दुर्गावती, जबलपुर में रानी दुर्गावती हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा के नाम पर, किसके नाम पर है? रानी दुर्गावती के नाम पर। क्वेश्चन बनता है हवाई अड्डा। यहां पर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी भी है। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी भी जबलपुर पर है। रानी दुर्गावती की समाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है कि रानी दुर्गावती की समाधि कहां पर है? बरेला ग्राम में स्थित है। बरेला ग्राम, ये जबलपुर में ही आता है बरेला ग्राम, ये चीजें ध्यान रखना। तो रानी दुर्गावती की जो समाधि है कहां पर स्थित है? बरेला ग्राम पर स्थित है। मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने भागों, प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? ये देखो, ये हम चीजें पढ़ा चुके हैं। आप और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस ईयर के मध्य प्रदेश जीके के लेक्चर उठाकर देख लो। तो मध्य प्रदेश को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जियोग्राफिक मतलब फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश को हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहले ये देखते हैं। मध्य उच्च प्रदेश, जिसको हम कहते हैं मध्य उच्च प्रदेश, पहला है। मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा है आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और तीसरा है आपका बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, ठीक। मध्य उच्च प्रदेश को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 5 भाग है? इधर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। 5 भाग मध्य उच्च प्रदेश को। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, और नर्मदा सोन घाटी। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है मालवा पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, चौथा रीवा पन्ना का पठार और पांचवा है नर्मदा सोन घाटी। तो मध्य जो आपके ये उच्च प्रदेश है, मध्य उच्च प्रदेश, इसके अंतर्गत 5 भागों में हम इसको बांटते हैं। और आपके मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को प्राकृतिक 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकालसड़ी और बघेलखंड का पठार, ये चीजें ध्यान रखना। ये मध्य उच्च प्रदेश नहीं है, उत्तर उच्च प्रदेश है, ठीक है। उत्तर उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकालसड़ी और बघेलखंड का पठार। फिर हम उत्तर उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटते हैं। मध्य उच्च प्रदेश, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र
आपके खरगोन डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है। कहाँ? खरगोन। खरगोन और खंडवा को में सुनहरी कपास होती है, सुनहरी कपास, जिसे गोल्डन कपास, आप गोल्डन कॉटन कह सकते हैं, सुनहरी कपास। तो क्वेश्चन ये हमेशा होता है कि मध्य प्रदेश में सुनहरी कपास कहाँ उगाई जाती है, तो खंडवा और खरगोन दो जगह ऐसी है, इसीलिए खंडवा और खरगोन को हम सुनहरे जिले भी बोलते हैं। तो गोल्डन जिले किसे बोलते हैं? खंडवा और खरगोन को। खरगोन में एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी बनाई जा रही है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी बनाई जा रही है खंडवा जिले, आपके खरगोन जिले पे। खरगोन मूंगफली अनुसंधान केंद्र है। खरगोन में मूंगफली अनुसंधान केंद्र और खरगोन डिस्ट्रिक्ट पे ही आपका मूंगफली उत्पादन में दूसरा नंबर स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है आपका मूंगफली उत्पादन में, किसका? खरगोन का। ठीक, इसके बाद ज्वार का रिसर्च सेंटर भी खरगोन में है। ज्वार का रिसर्च सेंटर ये यहां से खरगोन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? खरगोन डिस्ट्रिक्ट पर। हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट को सुनहरी कपास का मतलब सुनहरे जिले कहा जाता है? तो खरगोन और खंडवा दोनों को कहा जाता है सुनहरे जिले, क्योंकि यहाँ पर सुनहरी कपास होती है, गोल्डन कपास होती है, गोल्डन कलर की। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा कि एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी कहाँ पर स्थित है? खरगोन पे। मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? खरगोन में। मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान के कौन से जिले का आता है? खरगोन का। और ज्वार रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? खरगोन में। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से खरगोन से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वरना बांध कहाँ पर स्थित है? वरना बांध कहाँ पर स्थित है? तो वरना बांध आपका रायसेन जिले पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर आपके स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विश्वविद्यालय ग्वालियर में मौजूद नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा जो यूनिवर्सिटी है वो ग्वालियर पर नहीं है। देखो, विक्रम यूनिवर्सिटी मौजूद है। क्वेश्चन क्या है? कौन सा विश्वविद्यालय ग्वालियर में मौजूद है? विक्रम यूनिवर्सिटी नहीं मौजूद है। ठीक है, जीवाजी यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी नहीं मौजूद है। तो मौजूद कौन सी यहाँ पर? जीवाजी यूनिवर्सिटी। जीवाजी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ये मध्य भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यह चीजें ध्यान रखना। मध्य भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी? जीवाजी यूनिवर्सिटी। कहां पर स्थित है? ग्वालियर में। फिर विक्रम यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? ये चीजें ध्यान रखना, विक्रम हमेशा क्वेश्चन पूछता है। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में स्थित है, उज्जैन में। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? इंदौर में, इंदौर में। अच्छा, विक्रम यूनिवर्सिटी बनी कब थी? ये चीज भी ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। 1957 में ये बनी थी विक्रम यूनिवर्सिटी। इसके बाद 1964 में जीवाजी यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था, 1964 में। और देवी अहिल्याबाई भी 1964 में बनी थी। 1964 में देवी अहिल्याबाई का भी, डीएवीबी का निर्माण भी 1964 में हुआ था। जीवाजी का कब हुआ था? 1964 में। कहाँ है? ग्वालियर में। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में स्थित है, 1957 में बनी थी। और आपके डीएवीबी यानी देवी अहिल्याबाई 1964 में बनी है, इंदौर में। कुछ और ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की जो पहली यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, वो है सागर यूनिवर्सिटी। ये चीजें ध्यान रखना, सागर यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी, जो बनी थी 1946 में बनी थी ये सागर यूनिवर्सिटी। लेकिन इसका नाम बदलकर डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय कर दिया गया है, यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। कब नाम चेंज किया गया इसका? 1983 में इसका नाम बदलकर, सागर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी कर दिया गया था।
तो मध्य प्रदेश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? सागर यूनिवर्सिटी, इसका नाम बदलकर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी कर दिया गया। एक और ध्यान रखना, एपीएस यूनिवर्सिटी, एपीएस यूनिवर्सिटी कहां पर है? रीवा में है, ठीक है, रीवा। इसका पूरा नाम है अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा पर स्थित है। तुलसी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट इज वाज फाउंडेड इन, यानी तुलसी पुरस्कार लोक और पारंपरिक पारंपरिक आदिवासी कला के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार की स्थापित कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पुरस्कार की स्थापना 1983 में हुई थी, तुलसी पुरस्कार की। और मैंने अभी पिछले बार आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि तुलसी अकादमी कहां पर स्थित है। तुलसी अकादमी की स्थापना कब हुई थी और कहां पर स्थित है? अकादमी, ये क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। तो तुलसी अकादमी 1987 में बनी है, भोपाल में, ठीक, तुलसी अकादमी। तो तुलसी पुरस्कार को आप तुलसी अकादमी से कंफ्यूज मत करना। तुलसी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। और तुलसी अकादमी कब बना है? 1987 में, भोपाल में स्थापित हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, मैं एक तरीके से बताता हूं, पूरी तरीके से समझना। सबसे पहले देखते हैं हम भारत की, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश की, ये दो ही देखते हैं, और मध्य प्रदेश की सबसे छोटी देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी। देखो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपकी गोंड, ठीक। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भारत की वो है भील, और तीसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है भारत की वो है संथाल। ये तीन जनजाति हैं भारत की। जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गौड़, दूसरी सबसे बड़ी जाति है भील, और तीसरी है संथाल। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, दूसरी है सबसे बड़ी जनजाति गौड़, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कोल, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना। यहां पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि मध्य 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछ रहा है, दूसरी। तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोंड। लेकिन सबसे बड़ी जनजाति यदि पूछता है तो मध्य प्रदेश की कौन सी हो जाएगी? भील। लेकिन यहां पर भारत में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। मध्य प्रदेश, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत की? भील। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जो सबसे गरीब जनजाति है, मतलब सबसे पिछड़ी जनजाति है, वो कौन सी है? शहरिया, सहरिया। दूसरी है भारिया, भारिया, और तीसरी है आपकी बैगा। ये मध्य प्रदेश की सबसे गरीब जनजाति है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा घोषित पिछड़ी जनजातियों में से है, शहरिया, भारिया, बैगा। इसके बाद जो सबसे पढ़ी लिखी जनजाति यानी सबसे साक्षर वाली जनजाति है मध्य प्रदेश की, एमपी की सबसे साक्षर शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है। वो कौन सी है? वो है आपकी कमार, कमार। और सबसे मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति भी, सबसे छोटी जनजाति भी कमार ही है, कमार। ये यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है? भील। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़। मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? सहरिया। दूसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जनजाति कौन सी है आपकी मध्य प्रदेश में? भारिया। इसके बाद मध्य प्रदेश की जो सबसे पढ़ी लिखी यानी सबसे साक्षर वाली जनजाति है वो कौन सी है? कमार। सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? ये भी कमार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गौड़। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल ग्वालियर पर स्थित नहीं है? गुजरी महल, जहाज महल, जय विलास पैलेस और मान पैलेस। देखो पहले हम ग्वालियर की पर्यटक प्लेस देख लेते हैं ग्वालियर में। तो ग्वालियर में कौन कौन सा पर्यटक प्लेस है? पहला है गुजरी महल, गुजरी महल। इसके बाद देखते हैं मान सिंह महल, मान महल, विक्रम महल,
विक्रम महल को आप विक्रम यूनिवर्सिटी से कंफ्यूज मत करना। विक्रम महल है ग्वालियर में और विक्रम यूनिवर्सिटी है उज्जैन में। ठीक है, तो विक्रम महल कहां पर स्थित है? ग्वालियर में। जहांगीर महल, जहांगीर महल, बादल महल, ये सभी कहां पर है? ग्वालियर में स्थित है। तो अब आप देख लो, जय विलास पैलेस, जय विलास महल, शाहजहां महल, शाहजहां महल, ये ग्वालियर में स्थित है। गुजरी महल, मान महल, विक्रम महल, जहांगीर महल, बादल महल, जय विलास महल और शाहजहां महल। तो अब आप इसमें देख लो कौन कौन से यहां पर है। गुजरी महल है, ठीक है, इसके बाद जय विलास पैलेस है, मान महल, ये मान सिंह महल है कौन सा? नहीं, जहाज महल। तो जहाज महल यहाँ पर ग्वालियर में स्थित नहीं है। ये कहां पर है? आपके मांडू में। मांडू कहाँ है? धार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, तो जहाज महल कहां पर स्थित है? मांडू में। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो तहसील है वो है इंदौर। दूसरी, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जो तहसील है वो है अजयगढ़। सबसे छोटी तहसील अजयगढ़ कहाँ पर है? पन्ना में, जहां आपका हीरा मिलता है। जिस जिला में पूरे भारत में एक जगह हीरा पाया जाता है वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जो तहसील है वो है आपकी रौन। रौन कहाँ है? भिंड में। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इंदौर, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है आपकी अजयगढ़ और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है आपकी रौन, जो भिंड जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पुरा स्थान एरन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि एरन किस नदी के किनारे पर स्थित है। पहला क्वेश्चन, एरन के किस नदी के क्वेश्चन यहाँ पर स्थित है? बीना। दूसरा यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि सती प्रथा के सबसे पहला साक्ष्य कहां मिला था? सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य एरन में मिला था। एरन है किस जिले में? सागर जिले में। ठीक है, एरन, एरन सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य यहां मिला था। इसके बाद एरन समुद्रगुप्त के समय इसका नाम जो था स्वपन भोग नगर से हम जानते थे। समुद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त के समय एरन को हम किस नाम से जानते थे? स्वप्न भोग नगर, भोग नगर के नाम से एरन को जानते थे। एरन क्या दर्शाता है? ये एरन हूण की उपस्थिति को दर्शाता है। हूण जो शासक थे, हूण, हूण की उपस्थिति को एरन भी दर्शाता है, उपस्थिति को दर्शाता है। एरन में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सती प्रथा के साक्ष्य मिले थे और एरन से हमें एक विजय स्तंभ हूण शासक तोरमाल द्वारा लगवाया गया था। यहाँ एक विजय स्तंभ है जो हूण शासक किसके द्वारा लगवाया गया था? तोरमाल के द्वारा, तोरमान के द्वारा लगवाया गया था। तो एरन से ये 3-4 चीजें ध्यान रखना। एरन किस नदी के किनारे स्थित है? बीना नदी के किनारे स्थित है, सागर जिले में। एरन से हमें सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य मिले थे। एरन हूण की उपस्थिति को दर्शाता है। एरन, जब समुद्रगुप्त उस समय राजा था तो एरन का नाम उस समय स्वपन भोग नगर हुआ करता था और एरन से ही विजय स्तंभ जो मिला है वो हूण शासक किसके द्वारा बनवाया गया? हूण शासक तोरमान के द्वारा बनवाया गया है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे। आप हमें कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन कैसा लगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या सोशल मीडिया पे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहां से जाकर आप हमें फॉलो करके आप हमें पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आप हमसे बने रहिए। हम अगला नेक्स्ट पार्ट इसका जल्द ही अपलोड करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फिनिट स्टडी।